कुछ और बताने से इनकार कर देता है। तो लोकहार्ट पूछता है कि ये कहीं किंग बोरॉन का एक्सपेरिमेंट की वजह से तो नहीं हो रहा है, और राजा की वाइफ भी बीमार थी। तो वो डॉक्टर फौरन जवाब देते हुए बोलता है कि वो बीमार नहीं थी, वो बस बच्चे नहीं दे सकती थी। इसके बाद वो डॉक्टर उसे एक जानवर के पास लेके जाता है जो बीमार था। वो उसके पेट को कट मारता और उसमें से ईल्स मछलियां बाहर आती है। तो बताता है कि इसने उस हॉस्पिटल का पानी पिया था। ये देख के लोकहार्ट पूरी तरह से हैरान रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम हैना को देखते हैं जो कैफे में डांस करने लगी थी, जिसे देख के उसके आसपास कुछ लोग आ जाते हैं और उसे छेड़ने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर लोकहार्ट पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों वो इतनी जल्दी में होता है कि सबसे पहले वो अपनी कंपनी में फोन लगाता और उसे पता चलता है कि उसके बॉस को तो पता ही नहीं है कि उसका एक्सीडेंट हुआ था, मतलब वॉलमार्ट ने उसे झूठ बोला था। अब वो गुस्से में हैना के पास जाता और पूछने लगता है कि तुमने ऐसा क्यों कहा था कि यहाँ से कोई वापस नहीं जाता, जवाब दो मुझे। और इसी दौरान वहाँ कुछ लड़कों से उससे लड़ाई भी हो जाती है, लेकिन तब तक वहाँ पर वॉलमार्ट आ जाता और उसे लेके निकल जाता है। अब एक रात उसे बहुत ही बुरा सपना आता है जिससे वो उठ जाता है, लेकिन एक बार फिर से उसे वही गार्ड दिखता है जो गुफा में कुछ ले जा रहा था, जो कि होती है लाश। अब लोकहार्ट समझ गया था कि यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ चल रही है, लेकिन इसी दौरान उसके दांत में दर्द होना चालू हो जाता है। वो हल्के से अपने दांत को खींचता है जिससे कि उसका दांत ही बाहर आ जाता है और उसे लेके वो नीचे रिसेप्शन पर जाता है। जब वो लेडी अंदर जाती है तो लोकहार्ट मौके का फायदा उठाकर चेक कर लेता है कि मिस्टर पैमरिक किस वार्ड में है, और छानबीन करने पे उसे एक रूम में विक्टोरिया मिलती है जो बहुत ही बीमार हो चुकी थी। तभी वो उसका हाथ पकड़ लेती है और बताती है कि किंग बोरॉन की वाइफ मरी नहीं थी, उसे मारा गया था, और उसके पेट को फाड़ कर उसमें से बच्चे को निकाल कर पानी में फेंक दिया गया था। लेकिन उसके बाद भी वो बच्चा जिंदा था और तभी उसे किसी की आहट सुनाई देती है। वो फौरन एक रूम में जाकर छुप जाता है जहाँ पे उसे फाइनली मिस्टर पैमरिक मिलते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से होश खो बैठे थे। उन्हें एक ट्यूब में कैद करके रखा हुआ था। अब वो कुछ और कर पाता कि वॉलमार्ट उसे देख लेता है। तो लोकहार्ट उसे झूठ बोलता है कि मेरे दांत में कुछ प्रॉब्लम थी। तो वॉलमार्ट उसे लेके एक रूम में जाता है जहाँ पे वो लोग उसके दांत में जबरदस्ती होल कर देते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वही ड्राइवर किसी और को यहाँ पर ड्रॉप करने आया था, और तभी अचानक से लोकहार्ट उसकी कार में आकर बैठ जाता और शहर जाने को कहता है और सीधा पुलिस के पास पहुंच जाता है, जो सारी सच्चाई उन्हें बता देता है। जिसे सुन के वो कहता है कि ठीक है तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। तो दोस्तों वो ऑफिसर भी वॉलमार्ट से मिला होता है और उसे मजबूरन वापस हॉस्पिटल जाना पड़ता है। अब धीरे धीरे समय बीतने लगता है और लोकहार्ट को अब यकीन होने लगा था कि वो भी औरों की तरह ही बीमार है, और शायद ये सारी चीजें उस पानी की वजह से हो रही है जो उसे रोज पिलाया जाता है। पर जो भी हो उसका प्रॉपर इलाज होना शुरू हो गया था। अब एक दिन वो ऐसे ही अपने रूम में बैठा कुछ लिख रहा होता है कि तभी उसके मन में ख्याल आता है कि मैं अब यहाँ की सच्चाई बाहर ला कर रहूंगा। अब वो ग्लास को तोड़कर अपने फ्रैक्चर को काट देता है और यहाँ उसे पता चलता है कि उसके पैर तो कभी टूटा ही नहीं था, वो तो हमेशा से ठीक था। ये दोस्तों यहाँ पर एक और झूठ सामने आता है। वो रात के अंधेरे में उसी गुफा में जाता जहाँ गार्ड हर रोज बॉडी ले जाता था। अंदर जाने पर उसे पता चलता है कि ये जगह बहुत ही बड़ी थी। वहाँ पे ईल्स फिश पर कुछ एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, और साथ में उसे कुछ बॉटल्स में बहुत से छोटे बच्चे भी मिलते हैं जो मरे हुए थे। थोड़ी दूर चलने के बाद वहाँ उसे एक फोटो दिखती है जो शायद किंग बोरॉन की वाइफ की थी, यानी कि उसके सिस्टर की। लेकिन ये लेडी हूबहू हैना की तरह लग रही थी। क्या पता ये वही हो। वेल ये तो हमें आगे पता लगेगा। अब वो नीचे जाता है तो वहां उसे विक्टोरिया की लाश मिलती है, जी हाँ, और उसकी बॉडी में से पूरा खून निकाल लिया गया था जिसे वो पूरी सूख गई थी। तभी अचानक से वहां गार्ड आ जाता है जो उस बॉडी को पानी में डाल देता है, जिसके बाद वहां की सारी मछलियां उसे खा जाती है। लेकिन तभी अचानक से वो गार्ड लोकहार्ट को देख लेता है और उन दोनों में फाइट होना शुरू हो जाती है, जिसमें वो गार्ड को मार देता है। और वहीं दूसरी तरफ हम हैना को देख जो स्विमिंग कर रही थी कि तभी उसे पीरियड्स आ जाते हैं, जिसे पूरा पानी लाल हो जाता है। और तभी वहां पर ईल फिश आ जाती हैं जो उसे काटती नहीं बल्कि उसके आसपास घूमने लगती है, जैसे कि वो उसकी रक्षा कर रही हो। हैना डर के बाहर आ जाती है और भागते हुए डाइनिंग हॉल में पहुंच जाती है। अब उसे ऐसी हालत में देखकर वॉलमार्ट उसे कपड़ा देता है और कुछ देर बाद वहां पर लोकहार्ट भी पहुंच जाता है,
जो सबको बताता है कि जिस पानी को तुम लोग पी रहे हो वो असल में ईल फिश का पानी है। तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये पानी तुम्हें बीमार बना रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ उसकी बातों को सुनकर वहाँ के पेशेंट उल्टा उस पर ही हमला कर देते हैं, जिसके बाद उसकी आंख खुलती है तो वो सीवेज रूम में होता है, जहाँ पे वोल्डेमॉर्ट उसके मुंह पर एक पाइप घुसा देता है। वो सारे ईल फिश उसके पेट के अंदर डालना शुरू कर देता है और यहाँ वो उसके सारे एलिगेशन को सच बताता और कहता है कि मैं किंग बोरॉन के एक्सपेरिमेंट को ही यूज कर रहा हूँ। बस फर्क इतना है कि वो ये काम जबरदस्ती करता था, पर मैं लोगों को यकीन दिला देता हूँ कि वो बीमार है, जिससे वो खुद ब खुद यहाँ आ जाते हैं। और हाँ, मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को बुलाता हूँ जो अमीर और अकेले हैं। और इसके बाद वो उन ईल फिश के बारे में भी बताता है कि कैसे वो दुनिया के और पानी में 1 या 2 साल तक जी पाती है, लेकिन वो यहाँ के पानी में 250 से 300 साल तक जिंदा रहती है। और फिर हम उस पानी को इंसानों के शरीर में डालते हैं और फिर कुछ समय बाद उसे निचोड़ कर फ्रेश पानी निकालते हैं और उस बॉडी को फेंक देते हैं। या हम उसी छोटे से बोतल में एक एक बूंद पानी को प्यूरिफाइड होते हुए देखते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इस पानी को पीने से इंसान की उम्र बढ़ाई जा सकती है। अब कहानी आगे बढ़ती है। हम वोल्डेमॉर्ट को हैना को एक ड्रेस देते हुए देखते हैं। वो कहता है कि अब समय आ गया है, पर आखिर किसका समय आ गया है। सीन कट होता और हम लॉकहार्ट को देखते हैं, जिसके पास हैना आके पूछती है कि तुम यहाँ से गए नहीं, तो वो कहता है कि जो यहाँ आ जाता है वो वापस क्यों जाएगा। इस बात से हैना गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुमने मुझे भरोसा दिया था कि तुम मुझे यहाँ से लेकर जाओगे, पर तुम भी औरों की तरह निकले। अब रात को वोल्डेमॉर्ट एक पार्टी रखता है जिसमें वो हैना के साथ डांस करता है। इसके बाद वो उसे उसी गुफा में ले जाता है जहाँ पर एक बेड लगा था जो बहुत ही पुराना था। वो कहता है कि यहाँ लेट जाओ, तुम्हारी शुरुआत यहीं से हुई थी। तो यहाँ पर दोस्तों उसने हैना से शादी कर ली थी। उधर हम लॉकहार्ट को देखते हैं, जिसके दिमाग में विक्टोरिया की कही हुई बात याद आती है, जिसने कहा था रानी का बच्चा जिंदा था पर पानी में फेंकने के बावजूद। वो फौरन एक रूम में जाता है जहाँ पे उसे एक पुरानी पेंटिंग मिलती है जिसमें एक आदमी मुंह पर पट्टी बांधे खड़ा था। और जब वो उस पूरी पेंटिंग को तोड़ता है तो उसके साथ एक छोटी बच्ची दिखती, जो कोई और नहीं बल्कि हैना थी। अब यहाँ उसे समझ आ जाता है कि असल में वोल्डेमॉर्ट और हैना कौन है। वही नीचे हम देखते हैं वोल्डेमॉर्ट हैना के साथ जबरदस्ती कर रहा होता है कि तभी वहां पर लॉकहार्ट पहुंच जाता है। वो हर तरफ पेट्रोल गिरा देता है और बोलता है कि मुझे सच्चाई पता चल गई है कि हैना तुम्हारी बेटी है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। यहाँ खुलता है इस कहानी का पूरा प्लॉट। वोल्डेमॉर्ट अपने फेस की स्किन हटा देता, यानी कि दोस्तों यही किंग बोरॉन है। और जब महल में आग लगी थी तो किंग वहां से भाग गया था, लेकिन उसकी बहन यानी कि उसकी वाइफ मारी गई थी, लेकिन उसका बच्चा सरवाइव कर गया था। वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि हैना थी, और हैना को बिना बूढ़ा किए हुए 250 सालों से वो जिंदा रख रहा है, वही ईल के पानी से। वो हर रोज न जाने कितने लोगों को मार कर निकालता था वो पानी। वो हैना के साथ रिलेशन इसलिए बनाना चाहता था ताकि उसके बच्चे प्योर ब्लड के हों। वो नहीं चाहता था कि उसके खानदान में किसी बाहर वाले का खून आए। अब इस सब के बाद उन दोनों में लड़ाई होना शुरू हो जाती, लेकिन तभी लॉकहार्ट लाइटर गिरा देता है और हर तरफ आग लग जाती है, जिसका फायदा उठा के वो हैना को बचाने जाता है। लेकिन तभी किंग पीछे से आ जाता है और उसे घसीटता हुआ उसी ईल फिश के पानी के पास ले जाता है। और उसकी किस्मत अच्छी थी, पीछे से हैना किंग को पापा कह के बुलाती है, जिसे सुन के वो जैसे ही पीछे मुड़ता है वो उसकी खोपड़ी खोल देती है, जिससे वो सीधा पानी में गिर जाता और ईल्स उसे खा जाती है। इसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं और पीछे हम वही 250 साल पहले वाला मंजर दोबारा देखते हैं, जब पूरे हॉस्पिटल में आग लगी थी। लेकिन वो दोनों वहां से भाग जाते हैं साइकिल से, लेकिन तभी दोस्तों उनकी कार की टक्कर होती है और ये असल में लॉकहार्ट के कंपनी वाले लोग थे, जो उसे और मिस्टर पैम्ब्रिक को यहाँ लेने आए थे। लेकिन इन्होंने आने में देर कर दी क्योंकि मिस्टर पैम्ब्रिक तो अब मारे जा चुके हैं, और बॉस लॉकहार्ट को अपने साथ चलने को कहते हैं ताकि वो भी कंपनी का नुकसान हुआ है वो उस पर डाल सके, जैसे कि उन्होंने उसके डैड पे डाला था। जिसके बाद उन्होंने खुद की जान ले ली। वो वहां से हैना को लेकर भाग जाता है और जाते हुए हम उसके चेहरे पर एक स्माइल देखते हैं, जिसके साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।
वेल काफी अमेजिंग कहानी थी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।